अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। तो चलिए आज हम हमारी गज़ल जो हम 5वीं गज़ल है आपकी परवीन शाकिर की, इस गज़ल की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान पहचान देख लेते हैं कि परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 को कराची में हुई। इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद लिसानियत और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। 9 साल तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फाइज़ रहीं। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार इनके शायरी मजमूए हैं। माह तमाम के नाम से उनका कुलियात भी शाया हो चुका है। 1990 में इन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, परवीन शाकिर, जो कि काफ़ी मशहूर शायरा रह चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी। इनको पाकिस्तान का सबसे आला तरीन जो एजाज़ होता है निशान इम्तियाज़, वो भी मिल चुका है और ये सिविल सर्विसेज में भी काम कर चुकी हैं पाकिस्तान की, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं। ये परवीन शाकिर की शायरी निसाई एहसासात, कैफियत और जज्बात की अक्कासी करती है। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद के एक सड़क हादसे में इनकी वफ़ात हुई। याद रखिए कि इनकी जो शायरी है वो जो है कैफियत, एहसासात, जज्बात के बारे में बात करती है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनकी गज़ल को एक बार पढ़ लेती हूँ। अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक, हर बार हवा न होगी दर पर, हर बार मगर उठूं कहाँ तक, दम घुटता है घर में जस वो है, खुशबू के लिए रुको कहाँ तक, फिर आगे हवाएं खोल देंगी, ज़ख्म अपने रफू करूँ कहाँ तक, साहिल पे समंदरों से बिछकर मैं नाम तेरा लिखूँ कहाँ तक, तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से क़र्ज़ लूँ कहाँ तक, सुख से भी तो दोस्ती कभी हो, दुख से ही गले मिलूँ कहाँ तक, मंसूब हो हर किरण किसी से अपने ही लिए जलूँ कहाँ तक, आंचल मेरे भर के फट रहे हैं, फूल उसके लिए चुनूं कहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो शेर है उनका कि अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको शायरा जो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि अपनी ही सदा, सदा यानी यहाँ जो सदा से मुराद है, अपनी ही सदा यानी आवाज़ लगाना जो कहा जाता है, सदा, अपनी ही सदा का सुनूं कहाँ तक, यानी कि आप अगर किसी खुली जगह जाएं या किसी बड़ी जगह जाएं तो आप अगर कुछ चीखें या चिल्लाएं तो आपकी आवाज़ आपको ही वापस आती है, तो उसको बोलते हैं सदा। यानी कि अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जो आवाज़ पलट कर आ रही है उसको शायरा कह रही हैं यहाँ पर। और जंगल की हवा रहूं कहाँ तक, यानी कि यहाँ पर जो आपको शायरा कह रही है कि वो इंतहाई क्या है, इस वक्त तन्हा है और इसके अंदर से उठते हुए आवाज़ इसको बाज़गश्त के समान लगते हैं। इतनी तन्हा है वो कि अगर वो कुछ भी बोले तो उनकी ही आवाज़ उनको क्या हो रही है, पलट कर वापस आ रही है और वो बेचैन है और उनकी पादाश में वो जंगल की हवा का रूप धारण कर लेती है। यानी कि उस तन्हाई की जो आवाज़ है वो आवाज़ उनको किसकी मानद लग रही है, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। यानी कि इतनी तन्हा और ख़ामोश हवा उनकी जो है इस वक्त, और हवा में जो आवाज़ आ रही है पलट कर, वो हवा उनको किसकी माने लग रही है, परवीन शाकिर को जंगल की हवा की जो खामोशी होती है उस तरह से उनको नज़र आ रही है। तो ये क्या है, जंगल की हवा यहाँ पर क्या की गई है, मुराद ली गई है। वो जंगल में पैदा होती है, उठती है, गूंजती है और एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है, उसका किसी पर कोई असर या वाक़या नहीं होता, यानी इसे सुनने वाला कोई नहीं होता। तो शायरा का कहना है कि इसकी दिल की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, कि मैं कब तक रहूँ, कहाँ तक, मतलब उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनको पहचानने वाला कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा शेर, हर बार हवा न होगी दर पर, हर बार मगर उठूँ कहाँ तक। अब यहाँ पर शायरा क्या कह रही है कि जो उनकी जिससे वो मुखातिब हैं, आशिक़ से बोलिए या इश्क़ जिससे है उनको, उनसे मुखातिब होकर वो कह रही है कि हर बार जो है दरवाज़े पर, जो हर बार हवा न होगी दर पर, दर से मुराद जी यहाँ पर दरवाज़ा है,
दर से मुराद दरवाज़ा। तो दरवाज़ा क्या कर रहा है यहाँ पर, हवा जब चलती है तो हवा से दरवाजे थोड़े, जब देखिए आप थोड़े से हिलते हैं तो दरवाजे जब हिलने लगते हैं हवाओं के झोंकों से या हवा से, तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई आ तो नहीं गया है। तो ऐसा लग रहा है उनको कि शायद वो जिसका इंतज़ार करनी वो आ तो नहीं गया, तो इस उम्मीद में वो है हर बार, मगर उठूँ कहाँ तक। और हर बार इसी इंतज़ार में वो जा रही हैं, देख रही हैं, लेकिन सिवाय हवाओं के वहाँ पर कोई नहीं, और जिनका उनको इंतज़ार है वो वहाँ पर नहीं आए हैं। अब देखिए, दम घुटता है घर में जिस वो है, खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक। अब देखिए, अब उनका जो घर है, शायरा का जो घर है, उनका घर कैसा महसूस हो रहा है, उनका दम घुटता है। दम घुटना यानी, दम घुटने से मुराद यहाँ पर क्या किया गया है, सांस रुकना, यानी कि उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है इस घर में कि पिंजरे की मानिंद उनको ये घर महसूस हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनका दम ना घुट जाए। और यहाँ हद से मुराद घबराहट, बेचैनी जो है, इससे मुराद घबराहट और बेचैनी उनको इतनी ज़्यादा हो रही है कि उनको लग रहा है कि यहाँ पर कहीं मेरा दम ना रुक जाए, कि कहीं मैं गर्मी, घबराहट। खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक, यानी कि इतनी उनकी अंदरूनी जज्बात की जो कैफियत वो बता रही है कि यहाँ पर जो घर है वो घर से मुराद, आप घर में अपने खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये परेशान हैं, दम घुटने वाला है उनका उस घर में, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये बात कह रही है कि इसके आ जाने से फ़िज़ाएँ मुअत्तर हो जाएंगी। यहाँ शायरा ने अपनी रिवायती नुक्ते खुशबू बरत कर वाज़े भी कर दिया है कि इसका महबूब इसके लिए किस कदर अहमियत, क़द्र व मंजिलत का हामिल है। यानी खुशबू यानी कौन है यहाँ पर, खुशबू मतलब आप इतर से मुराद लेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका महबूब है जिसका इंतज़ार वो कर रही हैं, यहाँ पर मुराद है। तो उनके लिए मैं कब तक रुकूँ, कहाँ तक रुकूँ, और उनके इंतज़ार के लिए ताख़ीर ने इस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर दिया कि आखिर कब तक वो इसकी यादों को अपने दिल में सजा कर रखेगी। अब तो इसके सब्र का बांध टूटने ही वाला है। कब तक, कब तक, कब तक है, देखिए हर जगह, यानी कि वो सवाल कर रही है अपने महबूब से कि कब तक मैं आपका इंतज़ार करूँ, मैं कब तक रुकूँ, मैं कब तक आपका इंतज़ार करूँ, कब तक दरवाज़े की कुंडियों पर बार बार जाकर देखूँ कि कहीं आप तो नहीं आए हैं। जंगल की हवाओं की तरह मैं बैठी हूँ घर में अकेली, इस घर में मेरा दम घुटने लगा है, लेकिन मैं कब तक आपका इंतज़ार करूँ। तो चलिए आज हम यहीं तक मुताला करते हैं, कल इसी गज़ल को मैं कंटिन्यू करूँगी, और आप लोग एक बार इसका मुताला ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।